एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी के श्राद्ध का भंडारा हो रहा है राम जी के घर में। तो भोलेनाथ ने सोचा चलो मैं भी राम जी का दर्शन कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला, हे घोड़ा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम चली गई और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और खाने लगे। सभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भर भोजन खिलाया। सभी ब्राह्मण उठकर चले गए लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए। माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण चले गए, बस एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, खिला दो। अब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियां खिलाने लगी भोलेनाथ को। भोलेनाथ खाते गए। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया लेकिन भोलेनाथ नहीं उठे। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा पानी पी लो। भोलेनाथ बोले, आधा हो जाएगा तो पी लूँगा। अब माता सीता सोचने लगी, लो अभी आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर खिलाया लेकिन भोलेनाथ रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता केकई आ गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, बस एक ही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब क्या करूं। तो माता केकई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, लाओ माता, जोर की भूख लगी है। माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साने हैं, थोड़ा पूड़ी पका लेने दो, फिर लेकर आती हूँ। तो भोलेनाथ बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा, दाल, चावल सभी को रसोई घर में जाने से पहले बोरी को ही खत्म कर देते। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतना परेशान क्यों हो। माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडार को ही खाली कर दिया। राशन मंगवा कर लाऊं तो रसोई में जाने से पहले बोरी को ही ख़त्म कर देते हैं। तो राम जी बोले, चलो मैं भी देखता हूँ ऐसा कौन है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए, ये तो मेरे भोलेनाथ। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इसको कोई नहीं खिला सकता, इसको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया। माता थोड़ा आइए तो माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ राम, आपने मुझे याद किया। राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली, इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ खाएंगे, और स्वामी यहाँ खा रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रख दिया। भोलेनाथ खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ अभी तक माता सीता के मुख पर नज़र नहीं डाले थे। इस बार नज़र उठाया तो देखा सामने माथे पर लाल बिंदी लगाई अन्नपूर्णा पार्वती खड़ी है। माता बोली, और कितने रखूँ दूँ। भोलेनाथ बोले, बस हो गया, और भोलेनाथ उठ गए। राम सीता ने भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत स्वागत किया। तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी से बोले, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।